दिया था क्या अपना प्रेजेंटेशन का? हमारी एक प्यारी सी स्लाइड है छोटी सी, जिसमें हम आपको थोड़ी सी ये जानकारी दे दें कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत कुछ मालूम चलने वाला है। जब तक ये प्रेजेंटेशन पीपीटी आता है, उससे पहले हम चाहते हैं, क्या हम सभी कोई, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, अपने पास में एक नोटबुक जरूर रखिए, कुछ लिखने के लिए। अदरवाइज आप सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं, और एकाग्रता के लिए हम चाहेंगे आज के सेशन को एक ध्यान पूर्वक से शुरुआत किया जाए। आप लोगों ने मेडिटेशन का नाम सुना होगा, जिसमें हम ध्यान या फिर एक बिंदु केंद्र करके उस पे हम फोकस करते हैं। अपने मन को शांति, एक लंबी सांस अंदर आप लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद या तो ओम का उच्चारण करते हुए उसको हम वो कर सकते हैं, या आप सांस को रिलीज कर सकते हैं। आपसे हमारा यही दरख्वास्त है, आप 2 मिनट के लिए इस ओम, इस ध्यान केंद्रित को ध्यान करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और एक सुकून सा फील होगा। फिर आप शांति मन के साथ एक प्रॉपर तरीके से इसको ट्रेनिंग कहिए या फिर जानकारी कहिए या अपने शरीर के लिए थोड़ा सा लाभदायक समझिए, आपको ये चीज बेहतर हो सकता है। तो आप लोग रेडी हैं थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए? आर यू ऑलरेडी? ओके ग्रेट, मतलब आपको मेरी आवाज आ रही है, हम बस यही चेक करना चाह रहे थे। और हम अभी थोड़ा सा एक डीप ब्रीदिंग का एक म्यूजिक लगाना चाहेंगे, और उसके साथ साथ हम आपको ये बता दें, अरे वाह, मेरा रिजल्ट भी आ गया। पहले मैं खुद काफी ज्यादा फैटी था, मोटापे से परेशान था और 37 कमर हो चुकी थी। आई वॉज अ स्टूडेंट, मुझे पढ़ते पढ़ते नींद बहुत आती थी, और जब से इस बेहतर न्यूट्रिशन को सुबह से शाम तक एक्टिव होना शुरू किए, यूज करना शुरू किए, 37 कमर से राइट नाउ 32 कमर है, और काफी अच्छा महसूस करते हैं। थैंक्स टू माई कोच, एंड स्पेशल थैंक्स टू माई ऑल ओवर जिसने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनके लिए हम बहुत तहे दिल से आप लोगों से कहेंगे, जोरदार तालियां बजाएं तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ हम इनके लिए बहुत 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 थैंक्सफुल हैं, बिकॉज अगर ये ना होते तो हम में से आज कोई भी इस सेशन में नहीं होता, हम में से आज कोई इस स्क्रीन पे, क्या हम लोग इस न्यूट्रिशन को यूज नहीं कर रहे होते। तो ऑल थैंक्स टू मार्क ह्यूज, जिनके वजह से हम आज यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज हम आपको फास्टिंग के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है? इसको बात 1 मिनट कंट्रोल कंट्रोल, बैक 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 बैक, फास्टिंग वाले स्लाइड किया है अभी, और आप चाहें तो उसको बैकआउट कर सकते हैं। और तब तक हम आपको जो आपसे कहा था हमने कि हम ध्यान के बारे में बात कर रहे थे, कि आज हम पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करते हुए 2 से 3 मिनट हम करेंगे, ज्यादा नहीं। मैंने स्टॉप वॉच अपना चालू कर दिया है, और इसको उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। और अगर मेरी आवाज, म्यूजिक की आवाज आप तक पहुंच रही होगी, तो आप उसी जो ओम वर्ड होगा उस समय ओम बोलेंगे, और जिस समय आप ओम नहीं बोला जा रहा होगा उस समय डीप ब्रीदिंग करेंगे अंदर की तरफ। सो जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट 2 मिनट्स। ओके, आवाज आ रही है? दैट्स ग्रेट।
अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। थोड़ा सुकून लगा आप लोगों को? थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड। आप लोगों को अब थोड़ी सी बहुत सुकून सा फील हो रहा होगा। आप अब कोई भी चीज को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर दीजिए। आपको पता है आज आप जिस कंडीशन में हैं, जिस हालात में हैं, जिस हम सभी कोई लॉकडाउन के हालात में हैं फिलहाल। लॉकडाउन में हम घर से नहीं निकल सकते, इसलिए हमको आपसे रूबरू होने का मौका मिला है और इस लॉकडाउन के चक्कर में हम भी बाहर नहीं जा सके, तो थोड़ा-सा अपना बहुत ही अच्छा ये हाल हो गया और आज के टॉपिक के लिए मेरे को बड़ा अच्छा चुना गया है। थैंक यू सीनियर वेलनेस कोच रविकांत जी जो मुझे चुना इस टॉपिक के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज हम सभी लॉकडाउन में घर पे हैं। घर पे हम लोग कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ आज का हमारा जो टॉपिक है उपवास के बारे में। उपवास क्या चीज़ है? उपवास के फ़ायदे आपको हर चीज़ आपको बताएँगे हम। स्टेप बाय स्टेप आपको 3-4 चीज़ हम उपवास के बारे में बताने वाले हैं। ये पूर्णतया या कुछ खास भोजन व पेय आदि यानी पीने के वाले पदार्थ जो होते हैं, आदि का त्याग करना होता है। कभी-कभी व्यक्ति व्रत के दौरान पानी, फल या सिर्फ जूस लेते हैं। व्रत की अवधि 1 दिन, 1 हफ्ते या इससे अधिक भी हो सकती है। जैसा कि हमने बताया कि उपवास न सिर्फ श्रद्धा, भक्ति से जुड़ा है, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी बहुत सारे हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अब बारी आती है उपवास के फायदे जानने की। कुछ लोग के लिए उपवास के फायदे मतलब भगवान का आशीर्वाद पाना, उनकी कृपा दृष्टि। हाँ, होता है, वो तो है, लेकिन इसी के साथ यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। पता है कैसे? पहला चीज़, हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। हम आपको बहुत सारी चीज़ बताने वाले हैं अभी। पहला है उपवास के फ़ायदे, उसके बाद हम बताएँगे आपको दूसरी चीज़ उपवास में क्या खाना चाहिए, तीसरी चीज़ उपवास में परहेज़ क्या करना चाहिए और सबसे लास्ट में आपको हम बताएँगे उपवास के नुकसान क्या हो सकते हैं। तो ये बस 4 चीज़ें हैं। आप मेरे को बस यही है कि यही चीज़ हम बताएँगे, इसके बारे में डिटेल्स हमने कुछ लिखा नहीं है। जो हम चाह रहे हैं, जो हम जानते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, बस हम वही आपको बता पाएँगे अभी। तो हम पहले बात करते हैं उपवास के फ़ायदे के बारे में। तो इसके बारे में अगर हम आपको बताएँ तो पहला फ़ायदा यानी कि उपवास से शरीर को डिटॉक्सिफाई होने में काफ़ी मदद मिलती है। आपको पता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमने अपना बेहतरीन न्यूट्रिशन अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक आप सभी के पास भी है ना? इसको तो हम पहले ले लें, उसके बाद हम उपवास की बात करते हैं। कई बार बाहर का खाना, ज़्यादा तेल मसाले वाले खाद्य पदार्थ के सेवन से शरीर में विषाक्त तत्व यानी कि बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ खाएँगे तो आपके अंदर बहुत सारा चीज़ जमा होने लगता है। इससे न सिर्फ पेट संबंधी आपको बल्कि कई अन्य परेशानियाँ जैसे त्वचा की समस्या भी शुरू हो सकती है। ऐसे में शरीर से ये विषैले तत्व निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? लेकिन आप उसको निकालेंगे कैसे? इस स्थिति में अगर उपवास रखा जाए, तो इससे खाद्य पदार्थ के सेवन के बजाय शुद्ध पेय पदार्थों, फलों का रस हो, लस्सी व छाछ शामिल हो, तो शरीर को सही तरह से डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है, जिससे त्वचा संबंधी परेशानियों से भी राहत मिल सकती है। वजन को कम करने के लिए भी उपवास लोग करते हैं, लेकिन उसका तरीका भी सही होना चाहिए। वजन हम सभी यहाँ बैठे हैं, बहुत से लोगों ने वजन कम किया है अपना, तो हम भी यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों की समस्या मोटापा है। ऐसे में अगर वक़्त रहते इस पर ध्यान ना दिया गया, तो यह कई शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है। कैसे वज़न कम करने के लिए उपवास अच्छा तरीका हो सकता है, वो आपको हम बताएँगे इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल काफ़ी चलन में है और यह उपवास होता है केवल और केवल वज़न कम करने के लिए और काफ़ी मददगार भी साबित होता है। इस उपवास में थोड़े बदलाव होते हैं, जैसे इसमें लोग कुछ घंटों तक उपवास में रहते हैं, कुछ घंटों तक, ठीक है? जो वो ठोस पदार्थ की जगह पेय पदार्थ का सेवन करते हैं और इस तरह के उपवास में खाने का वक़्त और पैटर्न बदलता है। यह उपवास वजन कम करने में काफी मददगार साबित हो सकती है।
तीसरी बात हम करेंगे, पाचन तंत्र के लिए उपवास बहुत फायदेमंद होता है। पाचन तंत्र यानी आपका डाइजेशन। हम खाना खाते हैं वो आपका ज्यादातर लोग भोजन सही से न पचने की समस्या से परेशान होते हैं। ऐसे में उपवास आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए क्या है कि लाभकारी हो सकता है। आप उपवास से शरीर के स्वयं के क्या कहें उसको, उपचार तंत्र जो कहते हैं ना, देखिए मेरी हिंदी बहुत सारा वर्ड जो है हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वो डाइजेशन आपको समझना होगा। अंग्रेजी आप बड़े बेहतर समझते हैं, बट उपचार तंत्र सही से काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे शरीर की कई तरह के परेशानियों से खुद ब खुद लड़ना शुरू कर देता है। तो आपने पाचन तंत्र को आराम देना है, सुकून देना है। देखिए, हमारी शरीर जो है बचपन से लेके अब तक काम कर रही है। 100 साल भगवान ने उसे दिया है वरदान कि तुम जियोगे। लेकिन हम उसको 30 साल, 40 साल में इतना खाना खिला देते हैं ना कि वो बोलता है भैया 30 साल, 40 साल में मेरा काम खत्म, अब आप बाहर से यानी आप डॉक्टर की सलाह लेंगे। उस समय बहुत सारी बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती है, राइट? और आपका ब्लड प्रेशर, अगर बीपी हाई, लोग कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है, तो वो कैसे हो जाता है? बिकॉज़ आप जब अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं, तभी आप अपनी सेहत को बेहतर करते हैं। जैसे-जैसे मोटापा की समस्या बढ़ती है ना, वैसे-वैसे अन्य शारीरिक समस्याएँ परेशान बहुत सारी परेशानियाँ भी होने लगती हैं। और उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी उन्हीं में से एक है। ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल कई लोगों में सुनने को मिल सकती है। ऐसे में अगर वक़्त रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह हृदय संबंधी कई समस्याओं का कारण बन सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उपवास उच्च रक्तचाप की समस्या से काफी हद तक राहत दिला सकता है। इस उपवास से कई शारीरिक समस्या से भी राहत मिल सकती है, जिसमें उच्च रक्तचाप एक है। उसके अलावा आपको हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बता दें, बट कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी लोग उपवास करते हैं, जो कि वेट लॉस से ही रिलेटेड है। जैसे आपको हम पहले बता चुके हैं, आजकल लोगों में इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग को हिंदी में अगर हम बोलें तो अनिरंतर, मतलब कुछ रेगुलर होता है ना, और कुछ होता है अनिरंतर, यानी रेगुलर नहीं होता है। और रेगुलर फास्टिंग जब नहीं होता है, तो उस उपवास से लोगों को वजन कम करने में काफी मदद मिल रही है। अब जब मोटापा या वजन कम होगा, तो कई बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है। ओके, ऐसे में कोलेस्ट्रॉल भी कई बार चिंता का कारण बन जाता है। इसके बढ़ने से हृदय, हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में उपवास करने से टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होती है आपकी, उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल यानी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो आपको हम डिस्कशन करेंगे, उसकी अलग टॉपिक होगी। उसको नियंत्रित किया जा सकता है, और उपवास के दौरान आपका एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इस पर अभी रिसर्च चल रहा है कि अभी कम से कम उपवास से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल जो होता है, उसको थोड़ा कम करने में मदद मिल सकती है। इसके बारे में आपको डिटेल्स में बाद में बताया जाएगा अगली टॉपिक में। इसके साथ हम आपको बता दें, त्वचा हम सभी की स्किन सबसे बड़ी ऑर्गन है पूरे शरीर का। आपको मालूम है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाथ उठा के मेरे को बता सकते हैं। मैं सभी को देख नहीं पा रहा हूँ, बस मैं फ्रंट में आपको कुछ लोगों को ही देख पा रहा हूँ। यस, वेरी आवाज गुड। आ रही है। आप ओह थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बता दूं छठी चीज, त्वचा, आपकी जो स्किन है ना बॉडी की, ये सबसे बड़ी ऑर्गन है। यानी आपके शरीर में जो स्किन है, अगर इसको हम एक कहें कि अगर बिछा दें, अगर आपके कमरे में अगर इसको हर किसी के स्किन को निकाल के अगर बिछा दिया जाए ना, तो वो पूरा स्किन वो भी घट जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। तो आपकी कई बार सिर्फ चेहरे पे क्रीम लगा लिया, कॉस्मेटिक्स का ही नहीं बल्कि खान-पान का भी असर भी होता है त्वचा पर, होने लगता है। अगर आपको हम ये बताएं, ज्यादा तेल मसाले या बाहर का खाना पीना आप ज्यादा खाएंगे ना, उसके सेवन का असर त्वचा पे बहुत ज्यादा होता है। आपके चेहरे पे दाने हो जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, दाग धब्बे हो सकते हैं, मुहासे हैं। ऐसे में उपवास आपके लिए थोड़ा सा लाभकारी हो सकता है, काफी लाभकारी हो सकता है। हमने आपको पहले भी बताया कि उपवास रखने से शरीर को डिटॉक्सिफाई होने में मदद मिल सकती है। डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई, मेरी नजर में जब भी डिटॉक्सिफाई आता है ना, एक बात आती है, थोड़ा सा एक से सात्विक डिटॉक्सिफाई को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीज हिंदी में बताइए लोगों को।
शरीर में मौजूद आपके बहुत सारे विषाक्त तत्व बाहर आ जाएंगे। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, उसको काटना पड़ा मेरे को। और शरीर में मौजूद बहुत सारे विषाक्त तत्व जब बाहर निकलेंगे और त्वचा में नई चमक आ जाएगी, शाइनिंग आएगा। जब है ना, वो आपके चेहरे पे ब्यूटी दिखेगा, क्योंकि वो जैसे वो कहते हैं ना, जैसा खाओगे है ना वैसा होगा तन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो अपने शरीर के रक्षक आप खुद हैं, और आपके चेहरे पे जब चमक आएगी, शाइनिंग आएगी, तो कोई बोलेगा वाह क्या चेहरा है। इसके साथ साथ उपवास के दौरान फलों और शुद्ध प्राकृतिक पेय पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, और त्वचा स्वास्थ्य में लाभदायक भूमिका निभा सकते हैं। मतलब उसको, चेहरे को और ज्यादा, हम अपने फर्स्ट इंप्रेशन यहीं से झलकता है लोगों का। और सेकंड, सबसे लास्ट चीज हम आपको इसमें बता दें फायदे के में, मानसिक दिमाग का जो संतुलन होता है, मानसिक और भावनात्मक लाभ के लिए भी उपवास बहुत ज्यादा जरूरत है। और उपवास का असर सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि आपकी मानसिक भावनात्मक पर पड़ता है। उपवास करने से एकाग्रता में सुधार होती है। जैसे हमने अभी मेडिटेशन करवाया आपको, क्यों करवाया? ध्यान एकाग्र करने के लिए। वो तो माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, लेकिन शरीर का कैसे होगा? उसके लिए आपको किसी भी काम में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकता है उपवास के माध्यम से। तनाव और अनिद्रा, जैसे रात को नींद कम आना, जैसे हमारी पिछली टॉपिक थी नींद के ऊपर, अनिद्रा भी समस्या दूर कर सकते हैं उस चीज के उपवास के माध्यम से। अब जब उपवास के बारे में इतनी चीजें आप जान गए हैं, तो अब वक्त आता है यह जानने का कि उपवास में किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए, यानी आपको क्या क्या चीजें खाना चाहिए। उपवास में खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर बात करें खाने की, तो यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार का उपवास कर रहा है। हम आपको कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बता रहे हैं फिलहाल, जिसका सेवन उपवास के दौरान किया जा सकता है। इनसे आपके शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व मिल सकेंगे, जिससे उपवास के दौरान आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना या जोखिम कम हो सकता है। क्योंकि आप अगर जानना चाहेंगे क्रिकेट खेलना, तो आपको सचिन तेंदुलकर से सीखना होगा, मेरे से नहीं। मगर अगर आप पहली बार उपवास कर रहे हैं ना, तो आपको आंशिक उपवास से शुरुआत कर सकते हैं। आंशिक यानी कि इसमें एक निर्धारित वक्त के तक के लिए कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थों से दूरी बनानी होती है। ये यानी कि इस दौरान फलों का रस या हल्के फुल्के खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। जैसे उपवास के दौरान तले भुने खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। तला भुना यानी, मेरे को ध्यान आ रहा है कि पहली बार मेरे को भी बड़ा मन किया था एक बार उपवास करने का, मम्मी को याद होगा, मेरी माता जी को। वो हुआ क्या कि हम देखे कि बहुत अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, कभी साबूदाना का ये, कभी वो आलू का ये, मजेदार देख के तो मुंह में पानी मन करता था कि हम भी उपवास रख लें, मेन खाना छोड़ के। और जब हम वो चीज खा ही लेंगे, तो भाई शरीर को शांति कहाँ मिली आपको? रसदार फलों का सेवन करें, यानी आप फल का सेवन कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, दूध का भी सेवन कर सकते हैं, फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं। अगर आप नमक नहीं खा रहे हैं ना, तो हरी सब्जियों को बिना नमक के पकाकर खा सकते हैं। अगर आप निर्जला उपवास नहीं रहे हैं, तो दूध अपने आहार में शामिल कर लीजिए। अगर दूध नहीं पसंद है, तो चाय कॉफी का भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात का ध्यान ये रखिएगा, अगर आपको एसिडिटी गैस की समस्या है, तो खाली पेट चाय मत पीजिएगा या कॉफी पीने से बचिएगा ना। वो हम नहीं सजेस्ट करेंगे आपको, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, आपको वहां में परहेज करने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे उपवास में आपको परहेज यानी कि अवॉइड करना है उन चीजों से। जैसे कि उपवास के पहले आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार करें, जैसे हमने आपको मानसिक तौर पर तैयार किया ना, बताने के लिए। ये नहीं कि हम आज आपको उपवास बता रहे हैं। और वजन कम करने के लिए किए गए उपवास और धार्मिक उपवास में काफी अंतर होता है। धार्मिक उपवास यानी कि हम पूजा पाठ वगैरह में भी ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग एक हफ्ते के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं खाएंगे, वो बहुत गलत हो जाता है अगर अगर वो पहले से ना किए हो तो। दोनों ही तरह के उपवास के लिए आप अपने मन और शरीर को पहले से तैयार कर लें, और आप किस कारण मतलब किस लक्ष्य के लिए उपवास कर रहे हैं, उस बारे में पहले से ही तैयार करें। कई बार धार्मिक उपवास के दौरान रोजमर्रा के सामान्य कार्यों में बदलाव भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। अगर आप पहली बार उपवास कर रहे हैं ना, तो छोटे या कम उपवास करें,
बड़े या लंबी अवधि के लिए उपवास से बचें। उपवास से पहले सही और पौष्टिक भोजन करें, उपवास से पहले, ताकि उपवास के दौरान आपको कोई परेशानी ना हो और एक बार में ज़्यादा खाने से बचें। उपवास के दौरान एक और बात आपको बता दें, कठिन व्यायाम या ज़्यादा देर तक व्यायाम करने से भी बचें। पता है क्यों? क्योंकि इस दौरान आपके शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है और व्यायाम से आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। इससे आपको थकावट भी फ़ील हो सकता है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है और अगर आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या है या आप कोई दवा ले रहे हैं, तो उपवास ना करें तो बेहतर होगा। और मेरे हिसाब से कुछ लोग ऐसे लोग भी होते हैं जो किसान हैं, मज़दूर हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। उनको भी ज़्यादा उपवास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बॉडी को तुरंत खाना चाहिए और वो खाते हैं। आप देखते होंगे हमारे घर में जो जन मज़दूर आते हैं, वो एक बार में खाते हैं तो इतना भर के एक बार खा लेते हैं। जैसा कि आपके पेट का साइज़ इतना नहीं है। आपको वो चीज़ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उपवास के दौरान पौष्टिक तत्व वाले आहार लें। जैसे हम आपको बता ही चुके हैं, फल, दूध इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। उपवास के बाद ज़ाहिर-सी बात है, ज़्यादा भूख लगेगी आपको। मन करेगा बहुत कुछ खा लें, जैसे करवा चौथ बहुत से लोग करते हैं, महिलाएँ करती हैं। उसके बाद अगर हम खाना का अगर बात करें तो बहुत सारा खाना खा लेते हैं। ऐसे में उपवास तोड़ते वक़्त या उपवास खत्म होने के तुरंत बाद कुछ भारी आहार या ज़्यादा खाना ना खाएँ, संतुलित मात्रा में पौष्टिक आहार लें। अब आपको लास्ट चीज़ हम बताने वाले हैं और वो हमारे सेशन का बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आपको और उपवास के नुकसान मैं आपको बताने वाला हूँ, साइड इफ़ेक्ट्स, बिकॉज़ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और अगर आप उपवास के दौरान सही पौष्टिक तत्व युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन आपको मालूम है? पानी की कमी, इस टाइप से चक्कर आना, कमज़ोरी, स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। अगर आप लंबी अवधि तक का उपवास करते हैं, तो आपको एनीमिया भी हो सकता है। और उपवास के तुरंत बाद भारी खाना खाने से बचें। आपको पेट संबंधी बहुत सारे समस्या हो सकते हैं क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर होगा नहीं, उसमें बहुत सारे जो आपको बताएँ कि एसिड्स बनते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, लेकिन कुछ लोग भूखे रहने से चिड़चिड़ापन या गुस्सा आने की शिकायत हो सकती है। भूखे रहने से मेरे को याद आया, हम सभी पूजा करते हैं ना, किसी भी भगवान को मानते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं। आप जब कहते हैं सूर्योदय में जल चढ़ाना चाहिए। हम भगवान को जल चढ़ाने जाएँगे 10-11 बजे, क्या वो सही टाइम है क्या? बिल्कुल नहीं। आपका वो टाइम बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे अगर आप जल चढ़ाने जाएँगे, तो आप एक तो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप पूजा उगते कहते हैं ना, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। तो हमें उगते हुए सूरज पे ही उस समय जल प्रवाह करना चाहिए ताकि उसकी धार से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो सब चीज़ अलग आपको बताया जाएगा। बट भूखे रहने ज़्यादा 11 बजे ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर ये सब चीज़ आपको प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए। अगर आपका ब्रेकफ़ास्ट क्या चीज़ है, वो समझने की बहुत ज़रूरत है, यानी फ़ास्ट को आपको ब्रेक करना है। उसका भी तरीका है, वो आपके वेलनेस कोच आपको बेहतर गाइड करेंगे अभी। चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने की शिकायत हो सकती है, ज़्यादा देर भूखे रहने से सिर में दर्द हो सकता है, शरीर में समस्या हो सकती है। ऊपर आपको हमने बहुत कुछ बताया, पहले से भी बहुत कुछ बताया, ऊपर अपने दिमाग को खाली करने की ज़रूरत है, शांत करने की ज़रूरत है। अपने फर्स्ट फ्लोर को खाली कीजिए, बिकॉज़ कुछ ना कुछ नए चीज़ आपको तभी मिलेंगे। और उपवास रखने के फायदे जानने के बाद आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इससे न सिर्फ मन को शांति मिलती है, बल्कि आपका स्वास्थ्य भी सुधर सकता है। यहाँ हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि हम आपको लंबे समय तक के उपवास के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे लाभ के बजाय हानि होना शुरू हो सकता है। और उपवास के फायदे तभी मिलेंगे जब आप इसे सही तरीके से और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर करेंगे। उपवास के दौरान आप पर्याप्त मात्रा में पानी, जूस, फलों का सेवन करें ताकि आप उपवास के नुकसान से बच सकें। अगर आपको किसी प्रकार की शारीरिक समस्या होती है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ आप डॉक्टर से अपनी सलाह लें। कुछ भी करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए और मेरा यही कहना है, जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा तन और जैसा पियोगे पानी, वैसी होगी वाणी। आप भी हमारे इस मिशन में, मार्क ह्यूज़ के इस मिशन में शामिल होइए और आपको डेली बेहतर जानकारी हम प्रदान करेंगे, बहुत से लोगों को प्रदान करेंगे। सो थैंक यू ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के लिए प्रणाम।